दोस्तों, क्या होता अगर इंडियन स्टेट बिहार एंड बिहार के ऊपर स्थित नेपाल यूनाइटेड नेशन होते तो। देखिए, बिहार नेपाल के साथ में 726 किलोमीटर लॉन्ग लैंड बाउंड्री शेयर करता है। बिहार एंड नेपाल में भी आपस में कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। दोनों ही रीजन्स में भाषाएं भी एक जैसी बोली जाती हैं, जैसे मैथिली एंड हिंदी। तो इस हिसाब से लेट कर सकते हैं कि अगर बिहार नेपाल का एक प्रोविंस होता तो क्या होता। कैसे बिहार के नेपाल को ज्वाइन करते ही नेपाल की रूपरेखा बदल जाती, आइए देखते हैं। तो गाइस, फिलहाल नेपाल में 7 प्रोविंसेस हैं, लेकिन बिहार के नेपाल से जुड़ते ही इनका नंबर 8 हो जाता। बिहार का टोटल एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो नेपाल का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस होता इन टर्म्स ऑफ एरिया, जिसका साइज नेपाल के सबसे बड़े प्रोविंस कर्णाली प्रोविंस से भी 3.3 टाइम्स बड़ा होता। बिहार की टोटल पॉपुलेशन 13.1 करोड़ की है, जो नेपाल के प्रोविंसेस तो क्या बल्कि पूरे ही नेपाल की पॉपुलेशन की 4 गुनी है, यानी कि 10 करोड़ ज्यादा। इस हिसाब से बिहार नेपाल का मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस होता, फॉलोड बाय मध्य प्रोविंस जिसकी पॉपुलेशन 65 लाख की है। इकोनॉमिकली बात करें तो पूरे बिहार की नॉमिनल जीडीपी 130 बिलियन डॉलर्स की है, जबकि पूरे नेपाल की कुल जीडीपी 48 बिलियन डॉलर्स की है, यानी कि बिहार की जीडीपी नेपाल की जीडीपी से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। तो जीडीपी वाइज भी बिहार नेपाल का सबसे वेल्थिएस्ट प्रोविंस ही होता। एज वेल एज बिहार का जीडीपी पर कैपिटा 992 यूएस डॉलर्स का है, जो कि लो पर कैपिटा वाला पुअरेस्ट प्रोविंस ही होता। क्लियर है गाइस, बिहार के नेपाल को ज्वाइन करते ही नेपाल के एरिया में 63.8% की लैंड इंक्रीज हो जाती। साथ ही आपको नेपाल की पॉपुलेशन में भी मैसिव इंक्रीमेंट एंड जीडीपी में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती। एज वेल एज इंडिया अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेट लूज कर देता, जिससे कि इंडिया को एरिया में 94,000 किलोमीटर स्क्वायर का, पॉपुलेशन में 13 करोड़ का और जीडीपी में लगभग 130 बिलियन डॉलर्स का डिक्रीमेंट देखने को मिलता। दोस्तों, बिहार के नेपाल को ज्वाइन करते ही बिहार की सारी पब्लिक, नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेपाल के नाम से आइडेंटिफाई होते। बिहार का लिटरेसी रेट 65% है, जो कि नेपाल का 6th मोस्ट लिटरेट प्रोविंस होता। बट यहाँ पर 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन वेल लिटरेट होती, जो कि नेपाल की पॉपुलेशन का भी 3 गुना है। नेपाल की नेशनल कैपिटल है काठमांडू, जबकि बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के नेपाल को ज्वाइन करते ही नेपाल के पास अपनी कैपिटल सिटी को चेंज करने के भी अच्छे खासे ऑप्शन होते। पॉसिबिलिटी थी कि पटना नेपाल की नेशनल कैपिटल होती, जबकि काठमांडू एक शहर बनकर ही रह जाता। गाइस, बिहार में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी, जबकि नेपाल में बोली जाती है नेपाली। बट अगर बिहार नेपाल का प्रोविंस होता तो यहाँ की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी होती। साथ ही साथ नेपाल में 13 करोड़ की पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानने वाली है। इस हिसाब से नेपाल 2nd मोस्ट हिंदू मेजोरिटी वाला नेशन होता आफ्टर इंडिया। दोस्तों, अब बिहार एंड नेपाल यूनाइटेड होते तो नेपाल दुनिया का 9th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता, जिसकी पॉपुलेशन रसिया, जापान एंड मैक्सिको की पॉपुलेशन से भी ज्यादा होती। इनका कंबाइन मैप कुछ इस तरह का दिखाई देता, जबकि इंडियन मैप से बिहार तो डिसअपीयर ही हो जाता। जीडीपी वाइज नेपाल 178 बिलियन डॉलर्स जीडीपी के साथ दुनिया का 58th रिचेस्ट कंट्री होता आफ्टर यूक्रेन एंड हेड ऑफ कुवैत। एज वेल एज नेपाल का एरिया 2,41,723 किलोमीटर स्क्वायर का होता, जो कि यूनाइटेड किंगडम के बराबर होता साइज के मामले में, और यह वर्ल्ड का 81st लार्जेस्ट कंट्री होता इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।